आप लोग को पूरा डिफरेंशिएशन मैक्सिमम खत्म ही कर चुके थे, तो ये भी है डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करना हम लोग को। एक बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा बार आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशंस को हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएशन, एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जब एक बार डिफरेंशिएशन किए थे तो हम लिखते थे क्या, आपको पता होगा कि dy dx लिखते थे, जैसे यहाँ देखिए अब लिख के रखे हैं, आपको दिख रहा है dy dx को हम लोग y1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y1, y डैश भी बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन f(x) का दिया हुआ है तो उसको f डैश x से बोलते हैं, और डिफरेंशिएशन का डिनोटेशन dy भी होता है, कैपिटल dy, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या बोलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन की बात करें, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं d2y dx2। इसको हम लोग बोलते हैं y2, इसको हम लोग बोलते हैं y डबल डैश, इसको बोलते हैं f डबल डैश x, या समझिए यहाँ पे d2y भी बोल सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। इसी प्रकार आप सोच रहे होंगे कि ये 3 बार डिफरेंशिएशन का डिनोटेशन है, इसको पढ़ते हैं d3y dx3। ये हो जाएगा आपका y3, ये है आपका y ट्रिपल डैश, ये है आपका f ट्रिपल डैश x, ये है d3y या बोलिए dqy। इसको बोल सकते हो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं, मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। कहाँ? तो यहाँ, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अब समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो एक से ज्यादा बार जितना बार क्वेश्चन डिमांड करेगा उतना बार हम लोग करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन लिए हैं, आपके सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ y = x³ + 10x, और बोलता है फाइंड d2y dx2। मतलब आप इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। बड़ा इजी है। सबसे पहले 2 बार करने बोल रहा है तो उससे पहले आपको 1 बार करना पड़ेगा। तो 1 बार कैसे करेंगे वो जरा देखिए। x³ का डिफरेंशिएशन, आप भाषा यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x³ का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा क्या होगा, पावर आगे आएगा, अब पावर में 1 चला जाएगा, मतलब x³ जब लिखा हुआ है तो 3x² हो जाएगा, क्योंकि पावर जो इसका है 3 वो आगे आएगा, पावर में घटेगा 2 बच जाएगा। 10x का आप फॉर्मूला जानते हो, वो होता है sec²x। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम फिर से डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, मतलब आप बोल सकते हो इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होने जा रहा है। तो चलिए उसको लिखने का तरीका देखिए, ये है d2y dx2। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन, ये 3 है कांस्टेंट, बाहर कर दीजिए, बचेगा x² का फिर पावर आगे आएगा, पावर में 1 घट जाएगा, मतलब हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर ये sec² का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो sec² का जस्ट सोच के देखिए, पहले पावर का होता है, तो पावर इसका कितना है 2, तो पावर पहले आगे ला दीजिए, पावर में घटाएंगे, मतलब 2 - 1 करेंगे तो बचेगा 1। तो 1 तो किसी के माथा पे भी होता है, ये नहीं हो गया। पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है ये इसके पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। अब करेंगे हम लोग sec(x) का, तो sec(x) का फॉर्मूला होता है sec(x) × tan(x). क्या होता है? sec(x) × tan(x). अब देखिए डिफरेंशिएशन हो चुका है, देखिए 3 × 2 करेंगे 6x, ये है 2, ये sec(x) sec² हो जाएगा, उसके बाद बचा ये आपका tan(x). तो अब समझ पा रहे हैं, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्योंकि ये हायर ऑर्डर का पहला लेक्चर है। जब पहला लेक्चर है तो फिर आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेगा, आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को हो सकता है मिलेगा आपको सेकेंड लेक्चर में भाई, इसलिए ध्यान रखिएगा
मजेदार होने वाला है आपका ये। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x फाइंड d2/dx। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे था। तो हम लोग करते हैं पहला एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखा हुआ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए ये y का d/dx हो जाएगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ मेरा। अब हम अगेन डिफरेंशिएशन फिर करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जरा सोचिए, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। वो क्या, इसको पहले ऊपर ले जाकर के पावर माइनस कर दीजिए, या 1/x का फॉर्मूला लेक्चर 1 में देखिए जाके डिफरेंशिएशन का 1/x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1/x स्क्वायर। मतलब हम इस पूरे को मनी में x पढ़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का -1/x स्क्वायर, यानी लाइक यहां से यहां तक आप देख सकते हो। अब फिर सोचिएगा, हम इस पूरे को x पढ़े हैं, क्या वो x है? नहीं, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे 2x हो जाएगा। देखिए आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब कैलकुलेशन है, ये इनटू कीजिए, देखिए आपका ये बनेगा। आप देख सकते हो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आ चुका है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। चलिए एक बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लिए हैं, हालांकि भयंकर नहीं है उतना जितना आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इसको आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। यानी दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। एक्स क्यूब लॉग एक्स को बोलता है प्रूव कीजिए कि d4y dx4 जो आएगा 6/x। मतलब हम इस फंक्शन का 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन, और आना चाहिए 6/x। आप देख रहे होंगे हम तो ला चुके हैं, लेकिन आपको कैसे लाए हैं वो जरा समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी u इंटू v लगाना पड़ेगा। तो u इंटू v लगाइए। मान लेते हैं पहले x क्यूब को हम साइलेंट रखते हैं, तो x क्यूब का साइलेंट रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x। देखिए यहाँ से एक x कट जाएगा, बचेगा 2। फिर log x को अगर हम साइलेंट रखते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब पावर आगे पावर में घटेगा। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक कटेगा, बचेगा x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर आया कर दिए log x। चलिए हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, क्योंकि ये तो 4 टाइम होने वाला है, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो चलिए फिर से करते हैं। तो ये हो जाएगा d2y dx2, ये x स्क्वायर का 2x, यहाँ फिर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो 3x स्क्वायर को साइड रखेंगे, log x का 1/x बीच में प्लस पड़ेगा। फिर log x को साइड रखेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का फिर 2x हो जाएगा। अब समझ पा रहे हो कितना इजी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए वो x कट जाएगा, ये बचेगा 3x, ये 2x हो जाएगा 5x। इसको आप इंटू कर दीजिए, आगे करके लिखिए 6x इंटू log x। अब देख रहे होंगे यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। यानी अभी आपका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर 2 बार ही पूछता तो हम लोग यहीं तक भी जाते हैं, लेकिन आपको 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। तो हम लोग फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए इसका हो जाएगा d3y dx3, फिर ये 5 बाहर x का 1, यहाँ लगेगा फिर से प्रोडक्ट रूल। अब देखिए 6x को हम लोग साइड रखते हैं, log x का 1/x बीच में प्लस, log x को साइड रखते हैं 6x का हो जाएगा 6 बाहर x का 1। अब देखिए फिर यहाँ से ये कट गया, ये बचेगा 6, ये प्लस 5 है। आप सोच सकते हो 6 + 5 ऐड कर सकते हो या छोड़ दीजिए, ये हो गया log x × 6, यानी बोल सकते हो आप 6 log x। ठीक है, आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ये 4 टाइम तक हम लोग को पहुंचना है। तो हम लोग फिर से कर रहे हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये हो जाएगा d4y dx4, ये 5 है 0 हो जाएगा, 6 है 0 हो जाएगा, ये 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log x का 1/x। अब देखिए कितना आसानी से आ गया 6/x। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, बुझाए कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है। जितना बार बोलेगा उतना बार करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कीजिए यहां से यहां तक। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने फटाफट बताते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे y = sin inverse x, then show that 1 - x² y2 मतलब समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, d2y dx2 - x
y1 मतलब डी बाई डी एक्स बराबर 0। यानी आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, तो आप देख सकते हैं ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स बराबर 0 लाना है। यानी हाईएस्ट आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, हाईएस्ट आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हम लोग एक बार पहले करते हैं, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा y का डी बाई डी एक्स, साइन वर्सेस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हर कोई कर सकता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो वो कैसे करेंगे, तो इसको पढ़ दीजिए 1 बाई एक्स, क्या पढ़ दीजिए 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस लग जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म। फिर सोचिए आप इसको x पढ़े हो, क्या वो x है, नहीं है, रूट के अंदर में है, तो उसको पढ़ दीजिए रूट x, क्योंकि रूट x का ही फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 रूट x। फिर सोचिए जो रूट के अंदर हम क्या x पढ़े हैं, क्या वो x है, नहीं है, तो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का हो जाएगा 0, x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस, यानी x स्क्वायर हो जाएगा 2x, आगे माइनस था तो हो जाएगा माइनस 2x। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का बचा क्या है, देखिए ये -1 इंटू यहाँ पे कर सकते हो 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो बच रहा है आपका ये देखिए बचा, फिर ये बचा, ये काट दीजिए। अब आपको वहां देखना है, जो प्रूव कर रहा है उसको देखना है, यानी क्या लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर भेज दीजिए। देखिए हमने भेज दिया, अब बचा यहाँ क्या x, और ये बच रहा है, देखिए ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपका वही डी बाई डी एक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे, यानी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स रख दिए। अब देखिए इसको आप एलएचएस में लाइए और इसका दर्शन कर लीजिए, जिसको लाना था आ गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है y into x plus 1 is equal to 1, प्रूव करने बोल रहा है d by dx is equal to आएगा d by dx का होल स्क्वायर, सॉरी d2 by dx2 is equal to आएगा d by dx का होल स्क्वायर, मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन है, और जो आ रहा है एक बार डिफरेंशिएशन का स्क्वायर आ रहा है जी भाई, 2 बार करना है। अरे तो पहले एक बार करो ना, देखो करते हैं, लगा देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। देखिए ये साइड रहेगा x का 1 1 का 0, अगर ये साइड रहेगा e टू दी पावर जो है उसको x पढ़ दीजिए, e टू दी पावर x का जो भी होता है हो जाएगा, फिर यहाँ पे y का डी बाई dx, मतलब यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा है, प्रोडक्ट के साथ साथ चेन रूल लगा है, और वो डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक हुआ है। डिफरेंशिएशन में तो उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आपको हम डिफरेंशिएशन का डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या बचा है, एक ये इसमें इंटू करेंगे, ये बन जाएगा, फिर आपका एज इट इज रह गया, e टू दी पावर y कॉमन है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x प्लस 1 इंटू y1 बराबर 0, इसको आप उधर भेज दीजिए, बचेगा आपका दिस, इसको भेजिए उधर, बचेगा y1 बराबर दिस। चलिए अभी एक बार हुआ डिफरेंशिएशन भाई लोगन, अभी एक बार और बचा हुआ है, चलिए एक बार और बचा हुआ है तो करते हैं, y1 का हो जाएगा y2 मतलब d2 by dx2। चलिए फिर इसको पढ़िए 1 by x का वही माइनस 1 by x स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर। फिर सोचिए इस पूरे को x पढ़े हो, क्या वो x है, नहीं भाई वो x प्लस 1 है, तो x का 1 यहाँ पे 1 का 0, समझ पा रहे हो हीरो, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब चलिए आप माइनस माइनस अगर प्लस कर दिए खेला बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमको लाना है y1 का स्क्वायर, और y1 में दिया हुआ है माइनस, इसका मतलब माइनस को रखना पड़ेगा, यही सब सोचते हैं क्या करने में, मैथ बनाने में। इसको हमने 2 बार लिखा, कितना बार, बोलो बोलो 2 बार। चलिए ये है आपका d बाई डी एक्स, और ये भी है d बाई डी एक्स, मैंने आप सोच सकते हो ये बन जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं, ये है y2 और ये बन जाएगा y1, और ये भी बन जाएगा y1। अरे मेरे भाई y2 बराबर हो जाएगा y1 का स्क्वायर, आप दर्शन कर सकते हो, जो लाना था वो आ चुका है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये x बराबर t के फॉर्म में, y बराबर t के फॉर्म में। अरे मेरे भाई इससे पहले के लेक्चर में चल जाइए, आप लेक्चर 4 में जाइए, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन का, ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, वो था डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें एक से ज्यादा बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, उसमें हम लोग एक बार ही किए थे d बाई dx। तो ये है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन, तो पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, उम्मीद है पता होगा। चलिए पहले हम लोग करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, देखिए हो जाएगा dx dt, a बाहर t स्क्वायर का 2t, यानी बन जाएगा 2at। चलिए ये आपका हो गया dx dt, अब हमको करना पड़ेगा d by dt, तो y क्या दिया हुआ है 2at, तो d by dt निकालिए, 2a बाहर t का 1, ये आ गया 2a,
अब आप समझिए पैरामेट्रिक में हम लोग डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। तो y का चेंज ऊपर लिख देते हैं, x का चेंज नीचे लिख देते हैं, और जो इसका वैल्यू है ब्रदर एंड सिस्टर वो रख देते हैं, और इसको बाबा धाम पहुंचाते हैं। ये बचेगा 1/t। अब जरा सोचिएगा, अभी मिला है d बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक में निकालने का यही तरीका होता है, लेकिन अब आपको करना है d2 बाई डी एक्स टू। भाई अब आपको डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा x के रिस्पेक्ट में। और एक बार पैरामेट्रिक में हम लोग करते हैं इस तरह से डिफरेंशिएशन, लेकिन जब अगेन डिफरेंशिएशन करना हो तो अब ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा, क्योंकि अब दमदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है, हिलौआ होने वाला है भाई मेरे। तो चलिए अगेन डिफरेंशिएशन, लेकिन अब होगा x के रिस्पेक्ट में, ये लिखाएगा d2 बाई डी एक्स टू। अब चलिए अब ये आ गया 1/t है, तो 1/x इसको x पढ़ दीजिए, तो 1/x का होता है माइनस 1/x, तो कहने का मतलब जो भी है उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर सोचिए हमने इसको x पढ़ा, क्या वो x है? नहीं, वो है t, तो t का होगा dt dx। मिलकर करते समझ में आ रहा है क्या होगा? dt dx। सोचिए t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dt dx। अब जरा सोचिए, इसका वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हमको इसका वैल्यू पता है dx dt का। भाई ये है dt dx, ये है dx dt, यानी जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उल्टा। भाई तो इसका उल्टा वैल्यू इसकी जगह में रख दो ना, देखो रख दिए, ये हो गया माइनस 1/280 क्यूब, देखो मिल गया d2 बाई डी एक्स टू। तो समझ में आया पैरामेट्रिक में डबल डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, ये बड़ा पॉइंट है और आपको याद रखना होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको हम बनाने दिए हैं, आपको, यानी आप जो सुन रहे हो ना, आप ही लोग को बोल रहे हैं, किसी और को नहीं, और बनाना है। और जिससे बन जाएगा ना भाई, वो कमेंट में बता देना कि हमसे बन गया, ठीक है। तो ये आपका HW है। क्वेश्चन क्या है पढ़ देता हूँ। x बराबर है a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू है a sin क्यूब थीटा, फाइंड d2 बाई डी एक्स टू। मतलब ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन ही है, जैसे अभी मेरे पास ये था, तो जैसे हमने यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में किया पहले d बाई डी एक्स निकालने के लिए, यहाँ करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स निकालने के लिए। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन जब होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ आया था dt dx, वहां क्या आएगा d थीटा dx, यानी उल्टा हो जाएगा। जहां निकालेंगे हम लोग dx d थीटा, उसका वैल्यू रख देंगे उल्टा, और उम्मीद करते हैं ये आप बना लोगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं।